हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पोटेंशियोमीटर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको पोटेंशियोमीटर अच्छी तरह से समझ में आया और आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आज का क्लास आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोटेंशियोमीटर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर लॉन्ग। सो पोटेंशियोमीटर वायर होता है, पोटेंशियोमीटर में आपको पता है मैंगनीन का या कांस्टेंट 10 का, जिसका लेंथ क्या है 10 मीटर एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम। सो पोटेंशियोमीटर वायर है 10 मीटर लेंथ का और उसका रेजिस्टेंस क्या है 18 ओम। अच्छा, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। अच्छा, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, एक सर्किट बना लेते हैं। सो दिस इज अ बैटरी ऑफ EMF 5 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। और ये कनेक्ट हुआ किस पे जाके, ध्यान देना है, बहुत इजी। सो ये किसके अक्रॉस कनेक्ट किया गया, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस। सो दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, क्लियर। ये पॉइंट का नाम दे देता हूं A और ये वाला पॉइंट का नाम दे देता हूं B। सो दिस AB इज द पोटेंशियोमीटर वायर, क्लियर, ठीक है। इसका लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, A से B तक का लेंथ कितना है। सो AB इसका लेंथ है कितना, 10 मीटर। तो इसका लेंथ का नाम में कैपिटल L दे देता हूं, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ, ठीक है। एंड पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस क्या है, एंड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम। तो ऐसे आप लिख सकते हो कि A से B तक का रेजिस्टेंस, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम। क्लियर क्लियर। अच्छा, तो एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जिससे कि यहां तक कोई कंफ्यूजन ना रहे। A potentiometer wire is 10 meter long and has a resistance of 18 ohm. So this is our potentiometer wire जिसका लेंथ है 10 मीटर और जिसका रेजिस्टेंस A से B तक का रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम। नेक्स्ट, it is connected to a battery. This potentiometer wire is connected to a battery जिसका EMF है 5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का बात कर रहा है स्टूडेंट्स। व्हाट वाज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब था स्टूडेंट्स यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। सो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले करंट इन द सर्किट देखते हैं। करंट इन द सर्किट, एक ही लूप है ना इसमें। सो करंट इन द सर्किट, ऑब्वियसली यहां से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से करंट निकलेगा I, ये घूमेगा ऐसे जाके यहां पे आके घुसेगा, ठीक है। तो पहले I निकाल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करंट इन द सर्किट तो मैंने पहले भी आपको समझाया था। अब डायरेक्ट EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस कर दीजिए। EMF कितना है 5 वोल्ट। क्या बोला मैंने, EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, या आप नेट EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस या टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे EMF एक ही है, कितना है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, यहां से यहां तक 18 ओम, यहां से यहां तक 18 ओम और 18 ओम एंड 2 ओम, तो सीरीज में ही तो है 18 ओम, 18 ओम एंड 2 ओम एंड दे आर इन सीरीज, एक के बाद एक है। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 18 प्लस 2, रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर plus 2 ohm, that is internal resistance of the battery,
सो करंट इन द सर्किट कितना है स्टूडेंट्स, I इक्वल्स टू 5/20 यानी कि 1/4 एम्पियर। क्लियर? आप बोलोगे कि सर एक बार किरचॉफ्स लॉ लगा के ये रिलेशन निकाला जा सकता है क्या? हाँ स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने बोला है किरचॉफ्स लॉ लगाने के बाद ही ये रिलेशन ही आएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार किरचॉफ्स लॉ लगा के, जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं, अभी थोड़ी ना मैं एग्जाम में सॉल्व कर रहा हूं कि एक ही मेथड से दिखाऊंगा। तो मान लेते हैं ए से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। ठीक है, ए से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एट ए, केवीएल लगा रहा हूं, केवीएल, ठीक है ना। ए से बी जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ऐसे हम लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे ए से बी तक एक रेजिस्टेंस है 18 ओम, इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, और करंट इस ओर जा रहा है ना, तो करंट की ओर जाने से पोटेंशियल घटता है कि नहीं। सो माइनस आई रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, यस और नो, माइनस आई आर। ए से आप बी जा रहे हो तो पोटेंशियल घटेगा, कितना, आई आर घटेगा, घटेगा इसलिए माइनस दिया है कि नहीं, और कितना घटेगा, आई आर। तो ए से बी तक का रेजिस्टेंस कितना है 18, तो आई मल्टीप्लाइड बाई 18 आई आर। अभी आप कहाँ पे हो, बी पे हो, बी पे बी पे बी पे बी पे बी पे, अभी यहां से यहां हो गए, यहां से यहां हो गए, तो फिर से आप रेजिस्टेंस को पार कर रहे हो और करंट की ओर पार कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो ना। ए से शुरू किया, ए पे आऊंगा घूम के, आप यहां पे हो, यहां से यहां हो गए, ठीक है ना, यहां से यहां हो गए और करंट की ओर जा रहे हो तो पोटेंशियल फिर से घटेगा, कितना, आई आर। रेजिस्टेंस कितना है 2। अभी कहां पे हो, यहां पे। अभी नेगेटिव से पॉजिटिव आओगे, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर, लोअर से हायर, तो पोटेंशियल बढ़ा, कितना, 5 ईएमएफ। यहां से यहां आने से बढ़ता है, लोअर से हायर पे आए तो बढ़ा ना, हायर पे आए, यहां पे आ गए, यहां पे आ गए मतलब तो आप ए पे आ गए। सो इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ए। क्लियर, समझ में आया? सो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए कैंसिल। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। देन यहां पे -89, यहां पे -2i, -89 -2i, तो क्या होगा, -20i, -20i। 5 को उधर लेके जाइए, इट्स -5, ठीक है ना। -89 -2i, इट्स -20i, +5 को उधर लेके गया, -5। सो implies I इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, 5/20 इक्वल्स टू 1/4। तो यही तो आया, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप चाहो तो केवीएल लगा सकते हो या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। इतना सिंपल सर्किट है ना, इतना सिंपल सर्किट में डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू करंट। ठीक है, नेक्स्ट तो हम लोगों ने सर्किट में करंट निकाल लिया, ठीक है ना। अभी ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं कि नहीं। सो ध्यान से सुनना है, लैंग्वेज पे ध्यान दे रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप भी आप लिख सकते हो, across the potentiometer wire, across the potentiometer wire। ध्यान से सुनना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब यहां से यहां तक क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, दिस इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ, सिंपल। यहां से यहां तक का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, आई आर। यहां से यहां तक का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। सो इम्प्लाइज आई तो पता है 1/4 है, और रेजिस्टेंस ए बी जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है 18 है कि नहीं, 9/2 यानी कि 4.5 वोल्ट। अभी तो हो गया स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा। अभी ध्यान से सुनना है। अभी सबसे पहले हम लोग ने क्या निकाला स्टूडेंट्स, सर्किट में करंट क्या निकाला,
जैसे सर्किट में करंट कितना निकल के आ गया, उसके बाद हम लोगों ने इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाला। ठीक है, आपको क्या पूछा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछूंगा, रेस्पॉन्स करना है। अगर रेस्पॉन्स आपने कर दिया तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 4.5 वोल्ट। पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 4.5 वोल्ट। यानी कि आप बोल सकते हो 10 मीटर लेंथ के अक्रॉस, 10 मीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 4.5 वोल्ट। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ तो 10 मीटर है। दैट मींस पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो एक नाम है, ठीक है ना। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो अगर इसके अक्रॉस या आप बोल सकते हो 10 मीटर में अगर ड्रॉप होता है 4.5 वोल्ट या 10 मीटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है 4.5 वोल्ट, तो 1 मीटर के अक्रॉस कितना होगा? ठीक है ना। 10 मीटर में ड्रॉप हुआ 4.5 वोल्ट, तो 1 मीटर में कितना ड्रॉप होगा? 4.5 बाई 10। यस यस, समझ में आया? उसी को ही कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है या यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। अगर 10 मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 4.5 वोल्ट, तो 1 मीटर के अक्रॉस, यूनिट लेंथ मतलब तो 1 मीटर हुआ, तो 1 मीटर के अक्रॉस कितना होगा? 4.5 बाई 10। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया? 0.45। ये है वोल्ट, ये है मीटर, तो क्या होगा? वोल्ट मीटर इनवर्स। आंसर वेरी इजी। मैं समझाने में थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन इन एग्जाम ये बहुत फास्ट हो जाना चाहिए, 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। ए पोटेंशियोमीटर वायर is supplied a constant voltage of 3 volt। इस लाइन को ध्यान से सुनना है। A potentiometer wire is supplied a constant voltage of 3 volt। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी। सो मान लेते ये है पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। ये है पोटेंशियोमीटर वायर AB, ठीक है। इसका लेंथ क्या है? मान लेते L, ठीक है। वैसे तो लैंग्वेज ज्यादा लिखने का मन नहीं है मुझे, फिर भी लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। लेट द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बी L। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ क्या है? L, ठीक है। एंड K बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड लेट K बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। सो दिस इज माई पोटेंशियोमीटर वायर जिसका लेंथ मैंने माना कि L है और इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है K। मतलब यूनिट लेंथ में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? K। यूनिट लेंथ में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? K। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? KL। वेरी सिंपल, यहां पे लिख लेता हूं KL। समझ में आया कि नहीं? पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन क्या था? यूनिट लेंथ में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यूनिट लेंथ में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है K, तो पूरा पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? K मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियोमीटर का लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ, तो पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ तो L है।
तो KL इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना, इट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। वेरी सिंपल, मतलब पे ध्यान, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्या बोल रहा हूं लैंग्वेज पे ध्यान देना है। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो लैंग्वेज, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 3 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 3 वोल्ट, तो आप लिख लो 3 इक्वल्स टू KL। क्वेश्चन एक बार ध्यान दीजिए, ए पोटेंशियोमीटर वायर इज सप्लाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट का, या पोटेंशियल ड्रॉप होता है इसके अक्रॉस 3 वोल्ट। क्लियर क्लियर। लेकिन मैंने माना कि इसका लेंथ है L और पोटेंशियल ग्रेडियंट है इस वायर का K, तो यूनिट लेंथ में अगर K ड्रॉप होता है तो L लेंथ में कितना ड्रॉप होगा KL, लेकिन इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होता है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। सो मैंने लिख दिया 3 इक्वल्स टू KL। लेट दिस बी माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना इस क्लास में, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर कोई भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेहतर होगा एक बार पोटेंशियोमीटर एक बार रिवाइज करके यहाँ पे आइए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकेंड लाइन देखते हैं, है तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। सेल ऑफ EMF 1.08 वोल्ट is balanced by the voltage drop across 216 centimeter. A cell of EMF 1.08 volt is balanced by the voltage drop across 216 centimeter. तो इधर का सर्किट और मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। इधर पे क्या हुआ है, एक सेल है जिसका EMF है 1.08 वोल्ट, जिसका EMF क्या है 1.08 वोल्ट। उसका बैलेंसिंग लेंथ है कितना 216 सेंटीमीटर। उसका बैलेंसिंग लेंथ है 216 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इस लाइन से आप क्लियरली लिख सकते हो कि 1.08 इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय 216। हाँ या ना, हाँ या ना। हम लोगों ने देखा था ना स्टूडेंट्स लास्ट क्लास पोटेंशियोमीटर जहां पे मैंने समझाया था, वैसे दिखा था कि नहीं, कि अगर मान लीजिए EMF E1 का बैलेंसिंग लेंथ है X, देन E1 इक्वल्स टू KX। या E1 का अगर बैलेंसिंग लेंथ है, E2 का अगर बैलेंसिंग लेंथ है L2, देन E2 इक्वल्स टू KL2। ये सब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो E1 का बैलेंसिंग लेंथ या E का बैलेंसिंग लेंथ अगर X होता है तो E इक्वल्स टू KX होता है। EMF का बैलेंसिंग लेंथ अगर X होता है तो E इक्वल्स टू KX होता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया था। तो सिमिलरली यहां पे भी वही बोला कि एक बैटरी जिसका EMF है दिस वन 1.08 वोल्ट, इसका बैलेंसिंग लेंथ है 216 सेंटीमीटर। तो वही तो मैंने लिखा, EMF इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, अब बैलेंसिंग लेंथ क्या है क्या नहीं है उस पर मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि वो सब चीज मैंने लास्ट क्लास अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। सो लेट दिस बी इक्वेशन 2। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नो। अभी आपको L निकालना है तो एक काम कीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 3 by 1.08 equals to KL by K multiplied by 216 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे है 3 वोल्ट, 1.08 वोल्ट, तो वोल्ट कैंसिल। ठीक है ना, आप बोलोगे लिख लिया ना सर, लिख लिया, चलो 216 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.08 वोल्ट 3 वोल्ट कैंसिल, के कैंसिल, तो L इक्वल्स टू क्या आएगा 3 by 1.08 मल्टीप्लाइड बाई 216। ऑब्वियसली सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा, ये वाला इधर आ जाएगा, हाँ या ना। तो व्हाट इज L? L इज लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो अपने तो निकाल लिया L। व्हाट इज L? L इज लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो आपने तो L निकाल लिया।
और इसका वैल्यू क्या आएगा ये तो आप निकालेंगे, आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो। यस और नो स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली यस। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आया ना? इजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल, टू सेल्स ऑफ EMFs E1 एंड E2, और ये गिवन है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। अच्छा, टू सेल्स ऑफ EMFs E1 एंड E2, E1 being greater than E2 are connected as shown in figure। ठीक है, तो आपने देखा कि E1 एंड E2 कैसे कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स, आपको ये चीज तो याद होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा है कि नहीं मैंने? अगर ऐसे कनेक्टेड है E1 और E2, तो यहां पे नेट EMF क्या है स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट EMF क्या है? यस, इट इज E1 प्लस E2। ठीक है ना, E1 प्लस E2। और अगर ऐसे कनेक्टेड है, यहां पे नेगेटिव जगह पॉजिटिव में लग रहा है और यहां पे नेगेटिव जगह नेगेटिव में लग रहा है, और अगर ऐसे कनेक्टेड है, दोनों केसेस में E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। लेकिन अगर ऐसे कनेक्टेड है तो E1 प्लस E2, नेगेटिव जगह पॉजिटिव में, और अगर नेगेटिव जगह नेगेटिव में लग रहा है, अगर ऐसे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट EMF क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लेते E1 इज ग्रेटर देन E2, देन E1 माइनस E2। ये सब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पढ़ा लिया है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो ये सब चीज पता होना चाहिए, इसलिए तो बोलता हूं मैं बार बार कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सिलेक्टिव पढ़ाई नहीं हो सकता स्टूडेंट्स फिजिक्स में। ठीक है, सो ध्यान से सुनना है। सो ये एक सेकेंडरी सर्किट है, बेसिकली क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट याद है ना? एक तो था प्राइमरी सर्किट जो था पोटेंशियोमीटर, बेसिकली पोटेंशियोमीटर, और एक जो नीचे से जो सर्किट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, ठीक है, पता है ना ये सब चीज, लास्ट क्लास मैंने पढ़ा लिया। तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। तो दो सेल्स ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, when a potentiometer is connected between A and B, when a potentiometer is connected between A and B, A और B में जब पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया गया, the balancing length of the potentiometer wire is 300 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मान लेते हैं this is the potentiometer wire। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो, दिस इज माई पोटेंशियोमीटर wire, और पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लेंगे के। इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? के। नेक्स्ट, ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। ये है मेरा सेकेंडरी सर्किट E1, इसका E2, ये पॉइंट है। अच्छा, इसका नाम मैं ए नहीं दूंगा स्टूडेंट्स इस बार, क्योंकि क्वेश्चन में एक बार ए दिया हुआ है। सो लेट दिस बी PQ। ठीक है, A B C। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट और एक बार पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा है? When a potentiometer is connected between A and B। अच्छा, जब A में कनेक्ट किया और B में कनेक्ट किया, तब बैलेंसिंग लेंथ कितना है स्टूडेंट्स? तब बैलेंसिंग लेंथ कितना आया? ध्यान से, तब बैलेंसिंग लेंथ आया 300 सेंटीमीटर। सिंपल ना, ऐसा फिगर ड्रॉ करने का ही जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ए और बी के बीच में अगर बैलेंस किया, इसका मतलब किसको बैलेंस किया? E1 को। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट EMF है क्या? E1। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट EMF है क्या? E1। तो अगर ए और बी को बैलेंस कर रहा है, ये दोनों पॉइंट को अगर बैलेंस कर रहा है, तो कितना EMF को बैलेंस कर रहा है? E1 को बैलेंस कर रहा है। तो E1 का बैलेंसिंग लेंथ है 300 सेंटीमीटर। समझ में आया? अगर आप ये दोनों पॉइंट को बैलेंस कर रहे हो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में EMF क्या है? E1। तो E1 का बैलेंसिंग लेंथ है 300 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो अभी कि E1 इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई 300। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट,
सेकेंड लाइन देखते हैं, ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर। सेम पोटेंशियोमीटर क्यों बोला? बिकॉज सेम पोटेंशियोमीटर होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि के सेम होगा। ठीक है, सो ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन ए एंड सी, इस बार कौन सा दो पॉइंट को बैलेंस करेगा? ए और सी को बैलेंस करेगा। इसको भी रब कर देता हूं, ए और सी को बैलेंस करेगा। ठीक है, ऑन कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन ए एंड सी द बैलेंसिंग लेंथ इज 100 सेंटीमीटर। जब ए और सी को बैलेंस किया, जब ए और सी पॉइंट को, मतलब इन दोनों पॉइंट को जब बैलेंस किया तो बैलेंसिंग लेंथ है 100 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है? अभी अभी रिवाइज करवा के आया। ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है? इट्स E1 माइनस E2। दैट मींस ए और सी को बैलेंस कर रहे हो, मतलब ए और सी के बीच में कितना ईएमएफ को बैलेंस किया जा रहा है? E1 माइनस E2। तो ये किसका बैलेंसिंग लेंथ है? E1 माइनस E2 का। इट्स वेरी इजी, तो आप लिखिए ना, E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग लेंथ है 100। बहुत इजी, क्लियर, समझ में आया? स्टूडेंट्स, मैं अभी ये वाला फिगर रब कर रहा हूं, ठीक है, कि बोर्ड में स्पेस नहीं है। अगर आपने नहीं ड्रॉ किया तो ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ E1 एंड E2। अच्छा, तो लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, E1 माइनस E2 बाई E1 इक्वल्स टू K टाइम्स 100 डिवाइडेड बाई K टाइम्स 300। तो K कैंसिल, इट इज 100 बाई 300। यस, implies E1 बाई E1 1 माइनस E2 बाई E1 इक्वल्स टू 1 बाई 3। कोई प्रॉब्लम? नो। implies E2 बाई E1, इसको उधर लेके गए और इसको इधर लेके आए, इट्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 3। ठीक है, तो E2 बाई E1 कितना है स्टूडेंट्स? 1 माइनस 1 बाई 3, मतलब 3 माइनस 1, इट्स 2 बाई 3। ठीक है, लेकिन आपको पूछा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ E1 एंड E2, सो देयरफॉर E1 बाई E2 इक्वल्स टू 3 बाई 2। दिस इज द आंसर। इजी था कि नहीं स्टूडेंट्स? बहुत इजी था, बहुत इजी है ना स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अभी तक तो बहुत इजी है कि नहीं स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन ए पोटेंशियोमीटर ए स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब जो सेल है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब है, ऑब्वियसली होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्ट कर दिया। वो सेल ने that cell maintains a steady current through the potentiometer wire of length 5 मीटर। अच्छा, तो यहां तक जो बोला उसके बेसिस पे सर्किट ड्रॉ करते स्टूडेंट्स। सो दिस इज अ सेल जिसका EMF है 5 वोल्ट। ठीक है, और इसके अक्रॉस लगाया गया एक पोटेंशियोमीटर वायर, इसके अक्रॉस लगाया गया एक पोटेंशियोमीटर वायर जिसका लेंथ है 5 मीटर। इसका लेंथ क्या है? 5 मीटर, और सेल का भी EMF है 5 वोल्ट। ठीक है, तो 5 मीटर ना बोल के आप 500 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। आप बोलोगे सर सेंटीमीटर में क्यों बोल रहे हो? स्टूडेंट्स, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि बैलेंसिंग लेंथ कुछ सेंटीमीटर्स में आ रहा है, तो बेसिकली अभी हम लोग इसका लेंथ भी सेंटीमीटर में बोलेंगे। ठीक है, सो इसका लेंथ क्या है? 500 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, यहां पे सेल का EMF है 5 वोल्ट, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो स्टूडेंट्स,
मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, सो ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर वेयर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, और क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर वेयर का एंड पॉइंट्स क्या है, ए एंड बी, और सेल का एंड पॉइंट्स क्या है, ए एंड बी तो है। सेल का एंड पॉइंट्स क्या है, ए बी, और एक बार पोटेंशियोमीटर वेयर का एंड पॉइंट्स ए बी और सेल का एंड पॉइंट्स ए बी, यानी कि इन दोनों पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट में भी तो सेम ही होगा, क्योंकि ये अगर ए है तो दिस पॉइंट्स आर आल्सो ए ओनली, बेसिकली दिस पॉइंट्स आर आल्सो बेसिकली ए, सॉरी बी। कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर वेयर का एंड पॉइंट्स ए बी, सेल का एंड पॉइंट्स ए बी, लेकिन सेल के दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 5 वोल्ट। इसका मतलब ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 5 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, इन दोनों पॉइंट का 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 5 वोल्ट। अरे ये दोनों पॉइंट बोलना या ये दोनों पॉइंट बोलना या ये दोनों पॉइंट बोलना या ये दोनों पॉइंट बोलना, एक ही तो बात हुआ। सही है ना, सही है ना। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वेयर, इट्स 5 वोल्ट। क्लियर। सो ध्यान से स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या था, यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये लेंथ है 5 मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, 500 सेंटीमीटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, तो 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना होगा, इट्स 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 500 सेंटीमीटर, सिंपल। ठीक है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 500 सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना होगा, 5 वोल्ट बाय 500, और 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस या यूनिट लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो 5 कैंसिल हो जाएगा, इट्स 1/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्लियर। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है हम लोग को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान से स्टूडेंट, ध्यान से। 2 प्राइमरी सेल्स ऑफ EMFs E1 एंड E2 आर जॉइंड इन सीरीज। तो सेल्स को कैसे सीरीज में लगाते हैं हम लोग को पता है। 2 प्राइमरी सेल्स ऑफ EMFs E1 एंड E2 आर जॉइंड इन सीरीज विथ सेम पोलरिटी एंड ऑपोजिट पोलरिटी। अच्छा, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया ऑपोजिट पोलरिटी, ठीक है ना, ये सीरीज में है। ये अगर E1 है और ये अगर E2 है तो यहां पे नेट EMF क्या है स्टूडेंट्स, E1 माइनस E2, और ये हो गया सेम पोलरिटी। समझ में आया। यहां पे E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, और यहां पे भी E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन यहां पे ऑपोजिट पोलरिटी और यहां पे सेम पोलरिटी। समझ में आया। तो यहां पे स्टूडेंट्स नेट EMF क्या होगा, E1 माइनस E2, और यहां पे नेट EMF क्या होगा, E1 प्लस E2। वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है। द बैलेंसिंग लेंथ्स इन द 2 केसेस आर फाउंड टू बी 350 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये है E1 माइनस E2 और ये है E1 प्लस E2। किसका बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा, किसका बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा, आप मुझे ऐसे बोल दीजिए। चलिए इसको छोड़िए, 5 वोल्ट का बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा या 7 वोल्ट का बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा, 5 वोल्ट का बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा या 7 वोल्ट का बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा। ऑब्वियसली 7 वोल्ट का बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा। ठीक है। तो E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा या E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा। ऑब्वियसली E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा। सो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। तो
एक दोनों में से एक का बैलेंसिंग लेंथ है 350 सेंटीमीटर और एक का 50 सेंटीमीटर, तो इसका होगा 50 सेंटीमीटर क्योंकि ये E1 माइनस E2 है, और इसका होगा 350 सेंटीमीटर क्योंकि ये होगा E1 प्लस E2। समझ में आया वेरी इजी। तो इसका बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगा क्योंकि ये E1 प्लस E2 है, और इसका बैलेंसिंग लेंथ कम होगा क्योंकि ये E1 माइनस E2 है। दोनों सेल्स का EMF नहीं दिया हुआ है, मैंने E1 E2 पकड़ लिया। और देखते क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द नेसेसरी सर्किट डायग्राम। ड्रॉ कर चुके हैं हम लोग। नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द EMFs ऑफ द टू सेल। मतलब एक का नाम हम लोग E1 बोला और एक का E2 पकड़ा, तो E1 और E2 निकालना है। वो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। आप शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सो इसका बैलेंसिंग लेंथ क्या है 350, तो यहाँ पे है क्या E1 प्लस E2, दैट मीन्स E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ है 350। तो लिखिए E1 प्लस E2 इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई 350। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए मैंने जब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला, इस वायर का लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ मीटर में था, लेकिन मैंने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नहीं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट रहेगा वोल्ट पर मीटर और यहाँ पे आप बिठाओगे सेंटीमीटर, तो ऐसे तो नहीं होगा, एक यूनिट में रहना चाहिए। सो नेक्स्ट, इसको थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं। एम्प्लाइज E1 प्लस E2 के जगह पे आप बिठाओगे 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 350। ठीक है ना? सो इट इज इक्वल्स टू, और E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 3.5 वोल्ट होगा ऑब्वियसली। क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट, इसके लिए देखते हैं। E1 माइनस E2 है ना यहाँ पे, इसका बैलेंसिंग लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज तो हो गया ना, ये हो गया, मैं इसको रब कर लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन था सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना, और नेक्स्ट क्वेश्चन था दो सेल का EMF निकालना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है E1 माइनस E2, जिसका बैलेंसिंग लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर। तो क्या होगा E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई 50 सेंटीमीटर, इम्प्लाइज E1 माइनस E2 क्या है 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 50, और E1 माइनस E2 5/10 एट 0.5 वोल्ट। अभी इन दोनों इक्वेशन से तो आप आराम से E1 और E2 निकाल सकते हो। ठीक है ना? सो लेट दिस इक्वेशन बी 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स। सो 1 प्लस 2 कर देते हैं, तो प्लस E2 माइनस E2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस E2 माइनस E2 कैंसिल हो जाएगा। तो E1 प्लस E1 क्या होगा 2 E1 इक्वल्स टू 3.5 प्लस 0.5 क्या होगा 4। सो E1 कितना निकल के आया 4/2, इट्स 2 वोल्ट। 4/2 इट्स 2 वोल्ट। अभी E1 का वैल्यू आप इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में बिठा दीजिए। इक्वेशन 2 में बिठा देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 E1 इक्वल्स टू, सॉरी E1 नहीं E2 इक्वल्स टू, सॉरी E2 तो उधर जाएगा, तो E1 क्या होगा E2 उधर जाएगा, E2 इक्वल्स टू क्या होगा E1 माइनस 0.5, तो E1 माइनस 0.5 इट इज 1.5 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया? बहुत इजी था, है कि नहीं स्टूडेंट्स? और एक एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा क्योंकि बहुत बड़ा लैंग्वेज था।
लेकिन जो उसका मतलब था वो बहुत सिंपल ही था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फिगर भी मतलब ये सर्किट भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में क्या बोला गया वो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने और क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिखा। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब E1 और E2 को ऐसे उल्टा पोलैरिटी से लगाया गया तब इनका बैलेंसिंग लेंथ आया 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब E1 और E2 को ऐसे सेम टू सेम पोलैरिटी के साथ लगाया गया तब इनका बैलेंसिंग लेंथ आया 300 सेंटीमीटर। क्लियर। और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, और ये EMF भी अननोन है। ये एक रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, पता नहीं ये बाहर से लगाया गया है या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये सब के बारे में कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ ये बोला गया कि यहाँ का बैलेंसिंग लेंथ, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है E1 माइनस E2, यस और नो। सो E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग लेंथ है 120 सेंटीमीटर और E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ है 300 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? नंबर 1, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1। फाइंड बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1। सिर्फ E1 का मतलब अकेला अगर E1 होता, अगर अकेला हम लोग E1 को बैलेंस करते तो E1 का बैलेंसिंग लेंथ क्या होता, जिसको आप पोजीशन ऑफ नल पॉइंट भी कह सकते हो, है कि नहीं। इफ दिस इज बैलेंसिंग लेंथ देन दिस इज पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। इफ यहां से यहां तक अगर बैलेंसिंग लेंथ है देन दिस इज पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। ठीक है, जो कि जिस पॉइंट पे टच होने से कैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट, और यहां से नल पॉइंट तक का लेंथ को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है। हम लोग को पता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक सेल जिसका EMF है E, एक सेल जिसका EMF है E और पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लेते हैं K, तो E इक्वल्स टू अगर KX लिखते हैं then this is the balancing length of this EMF, yes or no। या अगर कहीं पे भी अगर ऐसे लिखा हुआ है E1 equals to KL1 whereas K is potential gradient of the potentiometer wire, that means this is the balancing length of this cell जिसका EMF है E1। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोग को पता है। ये चीज अगर पता है तो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। जस्ट मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का प्रैक्टिस करवाया। ठीक है, सो यहाँ पे कितना EMF है स्टूडेंट्स? नेट EMF कितना, इक्विवेलेंट EMF कितना है? E1 माइनस E2, और E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग लेंथ क्या है? 120 सेंटीमीटर। लेट K बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द गिवन पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आप चाहो तो लिख लो कि लेट K बी द potential gradient of the given potentiometer wire। ठीक है, then according to the question E1 minus E2 का बैलेंसिंग लेंथ क्या है? 120 सेंटीमीटर, तो इक्वल्स टू क्या होगा? K मल्टीप्लाइड बाय 120। ठीक है, और यहाँ पे E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ है 300 सेंटीमीटर। E1 प्लस E2 का बैलेंसिंग लेंथ है 300 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे E1 प्लस E2 इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय 300। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं। यहाँ पे E1 माइनस E2 और यहाँ पे E1 प्लस E2। क्लियर सर, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। E1 प्लस E1 2x E1 माइनस E2 प्लस E2 कैंसिल, 300K प्लस 120K इट्स 420K। क्लियर, implies E1 equals to 420 divided by 2, it is 210। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो शायद आपको आंसर मिल गया होगा, है कि नहीं। E1 इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई 210 सेंटीमीटर, इसका मतलब E1 का बैलेंसिंग लेंथ क्या है? 200 सेंटीमीटर।
स्टूडेंट्स अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने रिवाइज करवाया आप लोगों को, है कि नहीं? सो E1 इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई 200। इस इक्वेशन से क्लियरली समझ में आ जाता है कि E1 का बैलेंसिंग लेंथ है 200 नहीं सॉरी 210। तो फाइंड बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1, तो आंसर आ चुका है, दिस 210 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले वाले का आंसर आ चुका है 210 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फाइंड E1 बाई E2। अच्छा, तो E1 बाई E2 यहां से ही कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो E1 माइनस E1 कैंसिल, E2 माइनस ऑफ माइनस E2, सो बन गया 2iC2। 300K माइनस 120K, so 300 minus 120, it's 180K. Clear students? Clear? So implies E2 कितना होगा, 180 divided by 2, it's 90K. Now let this be equation 3 और ये equation 4। चाहिए क्या हम लोग को, E1 by E2 चाहिए, रेशियो ऑफ E1 एंड E2 चाहिए। सो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4 कर देता है, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, E1 बाई E2 इक्वल्स टू 210K डिवाइडेड बाई 90K। ठीक है, सो K कैंसिल, 0 कैंसिल, सो इम्प्लाइज E1 बाई E2 इक्वल्स टू 21 by 9 है ना, 3 3s are 9, 3 7 are 21, so it's 7 by 3. This is the answer. E1 by E2 equals to 7 by 3. समझ में आया होगा स्टूडेंट सब कुछ? ठीक है।